तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ इंडियन जीडीपी। इंडियन जीडीपी में कौन सा सेक्टर का योगदान सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर, बी इंडस्ट्री, सी सर्विसेज, डी मैन्युफैक्चरिंग। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है 18 से 20%। वहीं इंडस्ट्री का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है 25 से 30% और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है 50 से 55%। वहीं बात करें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एग्रीकल्चर में है 45%, इंडस्ट्री सेक्टर में है 25% और सर्विस सेक्टर में है 30%। बचा मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग एक इंडस्ट्री सेक्टर का ही एक पार्ट है। तो इस हमारा राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर है सी सर्विस सेक्टर, जो कंट्रीब्यूट करता है 50 to 55%। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, या फिर हम कहें मॉनेटरी पॉलिसी कौन इम्प्लीमेंट करता है या कंट्रोल करता है। फ्रेंड, इंडिया में दो तरह की पॉलिसीज हम स्टडी करते हैं, एक है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी है फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी इसे कंट्रोल करता है आरबीआई और फिस्कल पॉलिसी इसे कंट्रोल करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कहें फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो हमारा राइट आंसर है बी, मॉनेटरी पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। अगला क्वेश्चन है, विच ईयर डिड इंडिया अडॉप्ट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज। ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 2000 एंड ऑप्शन डी 2014। फ्रेंड, इंडिया ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी 1991 में अडॉप्ट किया था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 1991। अगला है, व्हाट डज फिस्कल डेफिसिट मीन। फिस्कल डेफिसिट से क्या मतलब है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, ऑप्शन सी है टोटल पब्लिक डेट, ऑप्शन डी है रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। फिस्कल डेफिसिट वित्तीय घाटा क्या होता है? वित्तीय घाटा होता है टोटल एक्सपेंडिचर में से हम माइनस करते हैं टोटल रेवेन्यू, तो ये निकल के आता है हमारा फिस्कल डेफिसिट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा है, वो है हमारा फिस्कल डेफिसिट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट इंडिया जीडीपी। इंडिया की जीडीपी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करती है? आरबीआई, सीएसओ, नीति आयोग या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फ्रेंड, इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट करता है सीएसओ। राइट आंसर इज। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, व्हाट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर इन इंडिया। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के हिसाब से कौन सा सेक्टर सबसे बड़ा है? ऑप्शन है आईटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर एंड रियल इस्टेट। फ्रेंड, आईटी सेक्टर एक पार्ट है सर्विस सेक्टर का, जो जनरेट करता है लगभग 30% एम्प्लॉयमेंट। मैन्युफैक्चरिंग एक पार्ट है इंडस्ट्री का, जो जनरेट करता है 25% एम्प्लॉयमेंट। थर्ड है एग्रीकल्चर करता है 45% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेक्टर कौन सा है? एग्रीकल्चर।
और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कितना करता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर करता है 18 से 20%। और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन सा सेक्टर करता है, वो है सर्विस सेक्टर या आईटी सेक्टर। इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 50 to 55%। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नो इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का कौन सा एक पार्ट नहीं है, ए फिशिंग, बी माइनिंग, सी बैंकिंग एंड डी फॉरेस्ट्री। फ्रेंड बी बैंकिंग क्या है, बैंकिंग एक है आईटी सेक्टर या फिर हम कहें सर्विस सेक्टर का पार्ट है, न कि प्राइमरी सेक्टर का। बाकी तीनों फिशिंग, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री ये क्या है प्राइमरी सेक्टर के पार्ट हैं। तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी बैंकिंग। बैंकिंग इज पार्ट ऑफ आईटी सेक्टर या सर्विस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट बेस ईयर फॉर इंडिया जीडीपी कैलकुलेशन। जीडीपी कैलकुलेशन के लिए कौन से ईयर को बेस ईयर के तौर पे लिया जाता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए 2004 एंड 5, बी 2011 एंड 12, सी 2017 एंड 18 एंड डी 2020-21। तो राइट आंसर है फ्रेंड इसमें ऑप्शन बी, साल 2011 और 12 को जीडीपी कैलकुलेशन के लिए बेस ईयर के तौर पे लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हु पब्लिशेज द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करने का काम किसका होता है, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, नीति आयोग या फिर प्लानिंग कमीशन। फ्रेंड इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करने का काम है फाइनेंस मिनिस्ट्री।